हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की। तो हम लोगों ने यानी कि जो जो ये आपका हेलो एल्केन होता है, यह कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया को देता है, उसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुका था, ठीक ना। यानी कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि यह जो हेलो एल्कीन है, यह कौन कौन सी अभिक्रिया को दे सकता है, ठीक है। तो जैसे उसमें हम आपको पहला बताए थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम आपको बताए थे। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वह दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। उसमें हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक स्नेही होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसको, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसको हम हेलो एरीन में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? हेलो एरीन में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हेलो एल्केन होता है वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो करता है, ठीक है। तो हम जरा एक बार रिपीट कर दें कल, यानी कि पिछले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे कि जैसे हम आपको पढ़ाए थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बताए थे आपको? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताए थे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताए थे, ठीक है ना। और यह जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है आपको बताए थे कि यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यह दो प्रकार की यह अभिक्रिया होती है जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें से हम लोगों को यानी कि ये जो पढ़ना है किसमें पाया जाता है? हेलो एल्कीन में पाया जाता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यह किसमें मिलेगा आपको? हेलो एल्कीन में मिलेगा। और यह किसमें मिलेगा? हेलो एरीन में मिलेगा। किसमें मिलेगा? हेलो एरीन में मिलेगा, ठीक ना। और नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? जिसपे निगेटिव का चार्ज हो, यानी कि NU निगेटिव से इसको प्रदर्शित करेंगे, यानी कि जिसमें निगेटिव का चार्ज हो, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो? अधिकता हो। यानी कि इसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। या कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इसमें हम आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन स्नेही में ये क्या होगा? E, और इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव का चार्ज होगा। पॉजिटिव का चार्ज मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह यहाँ पे अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? तो हम लोगों को जो पढ़ना है ये पढ़ना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। और यह जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वह आपका दो प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। और दोनों प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग हेलो एल्केन में पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं, देखिए इसको दो प्रकार से बांट दिया जाता है, दो भाग में बांट दिया जाता है। पहला क्या होता है? SN1 और दूसरा होता है SN2। तो जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वह अभी आपका दो प्रकार की हो जाती है, एक SN1 और दूसरा क्या है? SN2। अब वहां पे जो यानी कि अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि SN1 क्या है, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे SN2 क्या है, यानी कि SN2 अभिक्रिया क्या है। दोनों अभिक्रिया हम बारी बारी से दो क्लास में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल से आपको बताया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बस केवल आप क्या करेंगे? कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं आज क्या? SN1 रिएक्शन। SN1 के बारे में क्या है, SN1 का पूरा नाम क्या है, और यस का मतलब क्या है, N का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है, इसका हम डिटेल से यहाँ पे अब अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए हेडिंग लगाइए, SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? SN1 अभिक्रिया। क्या है? SN1 अभिक्रिया, यानी कि हेडिंग लगाएंगे SN1 अभिक्रिया। अभिक्रिया या इसको बोलते हैं एकाणुक निराकरण, एकाणुक नाभिक स्नेही, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये आपका है SN1, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? SN1 अभिक्रिया बोला जाता है, या और इसको आप क्या बोल सकते हैं? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्लियर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में। SN1 या तो SN2, एक में से, यानी कि दोनों में से एक हो सकता है आपका पूछा जाए, और कई बार यह क्वेश्चन आया है SN1 और SN2 के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस केवल आप ध्यान से इसको देखेंगे और ध्यान से अपना नोट्स बनाएंगे और फिर बाद में उसको रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं SN1 अभिक्रिया, या इसको और आप क्या बोल सकते हैं? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे SN1 का मतलब क्या है? यस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। और यन का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक है। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। और यहाँ पे वन जो है वो यह दर्शाती है एकाणुक, यानी कहने मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। अगर आप इंग्लिश में बोले क्या हो जाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर है? तो यस का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन। यन का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। और वन जो ऊपर लिखा है इसका मतलब यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कहने मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो होगा वो अभिक्रिया की दर को क्या करेगा? निर्धारित करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। यानी कि एकाणुक, अगर हिंदी में बोले तो इसी को क्या बोल देते हैं? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे पॉइंट पॉइंट वाइज करके कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने के लिए आपको इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं, तब उसके बाद हम डिटेल से अध्ययन यानी कि एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे कि SN1 जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। ठीक, तो चलिए पहले बारी बारी से हम लोग नोट्स यानी कहने मतलब पॉइंट जो होते हैं इसमें क्या क्या उपस्थित होता है उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। क्लियर? और ये तो आप लोग जानते ही होंगे नाभिक स्नेही का मतलब क्या है? जैसे अभी हम आपको बताए थे ना, नाभिक स्नेही यह दो पार्ट से मिला हुआ है। नाभिक का मतलब जिसपे यानी कि निगेटिव चार्ज हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, और स्नेही का मतलब क्या होता है? लगाव रखना। यानी कि जो क्या करेगा? नाभिक स्नेही होगा, यानी कि जिस पर निगेटिव का चार्ज होगा, और वह हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज होगा। क्लियर? चलिए देखिए, तो पहली पॉइंट इसमें क्या है? यह एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि यह क्या है? एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होगा, यानी कि जो अभिक्रिया की दर जो होगी वो केवल एक ही अणुओं पर निर्भर करेगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एकाणुक बोला जाता है। और यहाँ पे एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसका नाम हो जाएगा। यानी कि यह जो अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है? एक अणुक होती है, या यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे जो अभिक्रिया की कोटि होती है, यानी कि ऑर्डर जो होता है रिएक्शन की, वो कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर? दूसरी पॉइंट, यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। दो पदों में होती है, यानी कि यह जो अभिक्रिया है वह दो पद में होती है, यानी कि 2 स्टेप में यह अभिक्रिया पूरी होती है। ठीक है ना? यानी कि पहला क्या है? यह एक क्या है? एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और दूसरा क्या है? यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है। यानी कि अगर इसकी आप क्रिया विधि चेक करेंगे, अभी हम आपको क्रिया विधि डिटेल से बताएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे तो यह जो अभिक्रिया होगी वह कितने पदों में पूरी होगी, यानी कि कितने स्टेप में इसकी अभिक्रिया जो होती है वो पूरी होती है? 2 स्टेप में पूरी होती है। ठीक, और तीसरी पॉइंट क्या है? इसमें कार्बोधन आयन का निर्माण होता है। कार्बोधन आयन का निर्माण होता है। क्लियर ना? तो यहाँ पे जो होता है वो कार्बोकेट आयन का निर्माण होता है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बोधन आयन। अब कार्बोधन आयन क्या चीज होता है? अभी यहाँ पे डिटेल से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कार्बोधन आयन, ये सब के बारे में अभी आपको यहाँ पे डिटेल से बताया जाएगा। क्लियर?
अगली पॉइंट, चौथी पॉइंट, SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया में विलायक ध्रुवीय होता है या ध्रुवीय विलायक यूज किया जाता है। ध्रुवीय विलायक यूज यानी उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें ध्रुवीय विलायक यानी कि जो विलायक यूज किया जाएगा वो विलायक कैसा होगा, ध्रुवीय होगा। ध्रुवीय का मतलब क्या है, जिसमें पोल्स बन सके, जिसमें पॉजिटिव और माइनस यानी कि जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन उपस्थित हो सके, यानी कि जिसमें पोल जनरेट हो सके, उसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय बोलेंगे। ठीक है, और अध्रुवीय इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O आपका एग्जांपल में यहाँ पे हो जाएगा। किया जाता है, एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे आपका H2O हो जाएगा। क्लियर, इतना पॉइंट हुआ। चौथी पॉइंट हुआ यानी SN1 जो है आपका SN1 अभिक्रिया है, इसमें ध्रुवीय विलायक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पांचवी पॉइंट जो लिखेंगे आप कि SN1 अभिक्रिया दुर्बल क्षार की उपस्थिति में होती है। यानी कि जो SN1 अभिक्रिया होती है, यहाँ पे जो क्षार यूज किया जाता है यानी कि जो बेस यूज किया जाता है, वह बेस आपका कैसा होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। कैसा बेस होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। क्लियर ना, यानी कि जो क्षार आप यूज करेंगे वहां पे कौन सा क्षार आपको यूज करना पड़ेगा, यानी कि वीक यानी कि दुर्बल क्षार, यहाँ पे इसका उपयोग, दुर्बल क्षार का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। क्लियर, अगली पॉइंट लिखिए, यानी कि छठवीं पॉइंट, यह अभिक्रिया इस अभिक्रिया में रेशमिक मिक्सचर यानी कि रेशमिक मिश्रण। अब रेशमिक मिश्रण क्या होता है अभी आपको क्लियर होगा। रेशमिक मिश्रण का निर्माण होता है। क्लियर, यानी कि इसमें किसका निर्माण होता है, रेशमिक मिश्रण का निर्माण होता है। इस पर आप डॉट लाइन लगा लीजिए, यानी इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि रेशमिक मिश्रण क्या होता है। क्लियर ना, तो यहाँ पे ये रेशमिक मिश्रण क्या होता है अभी हम यहाँ पे डिटेल से इसको समझने वाले हैं। क्लियर, तो जो छठवीं पॉइंट आपकी है क्या है, इस अभिक्रिया में रेशमिक मिश्रण का निर्माण होता है। क्लियर, तो ये बातें हो गई आपका कि नोट्स के लिए कि आप नोट्स बना रहे हैं तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। पहली पॉइंट क्या है, यह एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि यह जो अभिक्रिया है वह एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें जो अभिक्रिया की आणविकता रहेगी वो आपको क्या मिलेगी, एक मिलेगी। यानी कि इसमें जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वो क्या होगी, एक होगी, और अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो भी क्या होगी, आपका एक होगी। क्लियर, यह अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। यानी कि यहाँ पे जो स्टेप यूज होने वाला है वहां पे, यानी कि कितना स्टेप यहाँ पे यूज होगा, 2 स्टेप। यानी कि यह जो रिएक्शन है वह 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। यह जो अभिक्रिया है यह कितने स्टेप में, कितने पदों में पूरी होती है, 2 पदों में अभिक्रिया पूरी होती है। उसके बाद अगली पॉइंट क्या है, इसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो यानी कि किसका निर्माण होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। जिस पर कार्बन है, कार्बन पर अगर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोधनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोधनायन उसको बोलते हैं। क्लियर, और अगली पॉइंट क्या है, SN1 अभिक्रिया ध्रुवीय विलायक का उपयोग किया जाता है। यानी कि यह जो अभिक्रिया होती है इसमें जो विलायक यूज किया जाता है वो विलायक कैसा होना चाहिए, आपका ध्रुवीय होना चाहिए। यानी कि इंग्लिश में बोले तो पोलर होना चाहिए आपका, जिसमें पोल्स जनरेट हो सके। क्लियर,
SN1 अभिक्रिया दुर्बल क्षार की उपस्थिति में होती है, यानी कि यहाँ पे जो बेस यूज किया जाता है, जो क्षार यूज किया जाता है, वो क्षार आपका कौन सा होना चाहिए, दुर्बल यहाँ पे क्षार यूज किया जाता है, यानी कि दुर्बल क्षार का उपयोग यहाँ पे किया जाता है SN1 अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में रेशमिक मिश्रण का निर्माण होता है। यह जो अभिक्रिया होगी, इसमें जो मिश्रण आपका बनेगा, उस मिश्रण को क्या बोलेंगे, रेशमिक मिश्रण बनेंगे, यानी कि यहाँ पे किस मिश्रण का निर्माण होता है, रेशमिक मिश्रण का निर्माण होता है। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो पहले इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं SN1 अभिक्रिया को। क्लियर। तो देखिए जैसा कि जो SN1 अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री, यानी कि जो SN1 अभिक्रिया है वो आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड में पाया जाता है। चूंकि हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, यानी हैलो एल्केन की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो जो 3 डिग्री हैलो एल्केन होगा उसी में यह अभिक्रिया, यानी कि SN1 अभिक्रिया उसी में पॉसिबल है, यानी कि उसी में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, इसका रीजन अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, यहाँ पे हम ले ले रहे हैं CH3 CH3, यहाँ पे C है और यहाँ पे हम चलिए लगा दिए X आपका, यहाँ पे X आपका कुछ भी हो सकता है। क्लियर। ये देखिए अगर इस कार्बन की बात की जाए, यहाँ पे जो कार्बन है वो कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। कितना डिग्री है, 3 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन यूज हुआ है वो कौन सा कार्बन यूज हुआ है, 3 डिग्री कार्बन यहाँ पे यूज होता है। 2 डिग्री भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसको अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्लियर। यहाँ पे मान लीजिए कोई OH उपस्थित है और इस OH पर माइनस का चार्ज है, यानी कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि कोई नाभिक स्नेही है जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, अटैक करने वाला है, यानी कि इससे रिएक्ट करने वाला है। और यह जो अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया आपका ध्रुवीय, कोई भी ध्रुवीय विलायक आपका हो सकता है। यहाँ पे ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, तब उसके बाद इसकी मैकेनिज्म यानी कि इसकी क्रियाविधि को हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए जो बन जाएगा आपका CH3 ये बन गया आपका C, और यहाँ पे आपका बन जाएगा OH, और प्लस यहाँ से X आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा आपका, प्रोडक्ट यही बनने वाला है। प्रोडक्ट कैसे बना है, इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है, कार्बोकेटायन क्या है, रेशमिक मिक्सचर यानी कि रेशमिक मिक्सचर क्या है, यह जो अभिक्रिया है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री में ही क्यों होती है, 1 डिग्री में क्यों नहीं होती है, सब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करें, यानी कि डिटेल्स यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं। क्या है इसकी क्रियाविधि। क्लियर। तो देखिए जैसा कि आपने लिखा था, यानी कि यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था कि यह जो अभिक्रिया होती है वह 2 पदों में पूरी होती है। कितने पदों में पूरी होती है, 2 पदों में पूरी होती है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो स्टेप यूज होता है 2 स्टेप, यानी कि यह जो रिएक्शन है 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है। तो क्रियाविधि, प्रथम पद, इसको आप पद निर्धारक, यानी कहने मतलब ये जो आपका प्रथम पद है, यह जो पद होता है वह बहुत स्लो होता है। प्रथम पद में देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, सॉरी 3 डिग्री जो आपका एल्किल हैलाइड है, यानी कि CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये आपका हो गया CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे आपका X है। प्रथम पद में यही आएगा। और जैसे ही देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या होती है, अच्छी खासी होती है। तो जो यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली डेल नेगेटिव आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली डेल पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि आपका जो बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, और यहाँ से आपका X माइनस रिलीज हो जाएगा। देखिए यह जो पद है यह बहुत मंद पद है,
इसको क्या बोलते हैं, मंद पद बोलते हैं। यानी कि यह जो अभिक्रिया होती है वह बहुत ही स्लो होती है और यही जो पद होता है यही पद रेट निर्धारण होता है। यानी कि अगर हमको इसकी अभिक्रिया की गति की पता यानी कि गति का पता करना होगा कि यह अभिक्रिया कितनी वेग से चल रही है, इसका दर क्या है, इन सभी बातों का अध्ययन हमको इसी प्रथम पद से ही मिलेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप से ही यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि यह जो पद है यह अत्यंत मंद पद है, यानी कि बहुत स्लो स्टेप है। बहुत स्लो स्टेप होने के कारण यहाँ पे इसका हम रेट निकाल सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, कार्बोकेटायन, यानी कि कार्बोधन आयन का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। ये देखिए कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। कितना डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और हमेशा आप याद रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, देखिए ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्योंकि देखिए कार्बन जो है, कार्बन पर यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज है। पॉजिटिव का चार्ज का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तभी इस पे क्या आ गया है, पॉजिटिव का चार्ज, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो देखिए इसको इलेक्ट्रॉन की है जरूरत, तो यहां से देखिए इसको 3 लोग सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे भी देखिए मेथिल ग्रुप है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर करेगा, और ये भी बोलेगा कि भाई घबराओ मत, हम हैं तुम्हारे साथ, और ये भी बोलेगा कि घबराओ मत भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे इसको 3 लोग सपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन होगा ये क्या होगा, ज्यादा स्थायी फील करेगा अपने आप को। वहीं अगर हम 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री अगर हम ले लें, जैसे हम ले लें CH3, यहाँ पे मान लीजिए C है आपका, यहाँ पे आपका CH3 है, और यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे आपका X है। चलिए हम कार्बोकेटायन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव का चार्ज है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए एक मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अब यहाँ पे देखिए इसको 2 ही लोग सपोर्ट करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे 2 ही मेथिल ग्रुप लगा है, यहाँ पे 2 ही मेथिल ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे जो ये कार्बोकेटायन है वह इसकी अपेक्षा कम अस्थायी फील करेगा, कम स्टेबल, यानी कि अपने आप को कम स्टेबल मानेगा, अपने आप को कम स्टेबल फील करेगा। क्योंकि यहाँ पे इसको 3 लोग सपोर्ट करने वाले थे, यहाँ पे 2 ये लोग हैं। और 1 डिग्री की अगर बात की जाए, ये आपका कितने डिग्री है, 2 डिग्री। और अगर यहाँ पे अगर आपको 1 डिग्री की बात की जाए, यानी कि CH3C और इस पर पॉजिटिव का चार्ज हो जाए, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, केवल एक ही मेथिल ग्रुप है जो इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट कर रहा है, आपका 1 डिग्री है। तो इसका जो अस्थायित्व होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद ये होता है आपका 2 डिग्री, उसके बाद आपका कौन होता है, 1 डिग्री होता है। क्लियर। तो इसका जो अस्थायित्व का क्रम है वो क्या है, हम यहाँ पे लिख दे जरा। यानी कि सबसे ज्यादा अस्थायी कौन होगा, 3 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो इसीलिए ये जो देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है ये ज्यादा अस्थायी होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा अस्थायी होगा। और जितना ज्यादा अस्थायी होगा, जितना ज्यादा यह अस्थायी होगा, उतना ही, कहने का मतलब यहाँ पे जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे अस्थायी होगा। तो यहाँ पे जो नाभिक इसमें है वह उतना ही आसानी से इस पे आकर के जुड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो 3 डिग्री होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद फिर कौन होता है, 1 डिग्री होता है। क्लियर हुआ कार्बोकेटायन, कार्बोधन की बात आपको क्लियर हो गई। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है। और जो क्रम होता है अस्थायित्व का वो ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद फिर क्या होता है, 1 डिग्री होता है। क्लियर। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब अगला पद देखिए, देखिए यहाँ पे जरा से ध्यान से देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज है, इसको हम यहाँ पे लिखे द्वितीय पद। ये क्या है, द्वितीय पद है, ठीक है। द्वितीय पद में देखिए क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन है CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखिए CH3, इस पर देखिए है पॉजिटिव का चार्ज।
अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, जो आपका OH माइनस है, यानी कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो आपका नाभिक स्नेही है, वो सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि जो आपका नाभिक स्नेही है, ये सामने से भी अटैक कर सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल है, इस पे निगेटिव का चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन जो होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये चाह रहा है कोई मिले हमको, हम उसको इलेक्ट्रॉन दें, और ये चाह रहा है कि कोई हमको इलेक्ट्रॉन दे। क्लियर? तो ये जो OH है वो यहां से क्या कर सकता है, देखिए इलेक्ट्रॉन इसको देगा, लेकिन दो कंडीशन यहाँ पे है, यह आगे से भी यानी सामने से भी इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है और पीछे से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इसको दे सकता है। बस केवल थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, ये है जैसे देखिए ये जो OH माइनस है, अगर यह इधर से आ रहा है, यानी कि अगर यह इधर से यानी कि सामने से अगर अटैक कर रहा है, यह जो सभी ग्रुप है, यानी कि जो CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 जो है वह उधर की तरफ, यानी कि ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे हम बात करें, ये देखिए है ऐसे है, ये हमारा हाथ समझिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल है, जब यहाँ पे आएगा अटैक करेगा, जब यहाँ पे आएगा कोई अटैक करेगा, तो ये जो होंगे यानी कि ये जो सभी ग्रुप होंगे वो सभी ग्रुप देखिए ऐसे हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, वो सभी ग्रुप ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो आपका OH माइनस होगा, ये अटैक करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, देखिए इधर मूव कर जाएंगे, CH3 CH3 CH3, ये देखिए हो गया, यहाँ पे C और यहाँ पे आपका OH हो गया। और एक कंडीशन की हो सकती थी, अगर ये पीछवा से अटैक कर दे, ये भी तो पॉसिबल है ना, यानी कि ये भी तो संभव है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो आपका कार्बो यानी कि जो आपको कार्बोकेटायन है, यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटायन है, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे पहली बार जब सामने से अटैक किया, तो जब सामने से अटैक करेगा, देखिए इधर से अटैक करेगा, ये जो सभी ग्रुप है, इस सभी ग्रुप को उधर ढकेल देगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फार्मूला मिलेगा वो आपका जो उस यानी कि जो फार्मूला मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। दूसरा कंडीशन है, अगर वह इस तरीके से यानी पीछे से अगर अटैक कर दे, तो देखिए पीछे से जब अटैक करेगा तो यहां पे आपका बन जाएगा, देखिए पीछे से अटैक करेगा तो OH इधर आ जाएगा, तो देखिए OH हो गया, इधर जुड़ गया, इधर देखिए C हो गया, और ये जो तीनों जो मेथिल ग्रुप है, ये देखिए यहाँ पे हो जाएंगे CH3 CH3 और यहाँ पे देखिए ये है CH3। यही जो है इसी को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं, यानी कि रेशमिक मिश्रण बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं भैया, रेशमिक मिश्रण बोलते हैं। दोनों 50-50% बनता है, ये 50% बनता है और ये भी क्या बनता है, 50% बनता है। अगर यहाँ पे आप देखें, दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आप इसको ऐसे उठाएंगे तो देखिए ऐसे अध्यारोप, यानी कहने मतलब ऐसे है, एक दूसरे पे बैठ जाएगा आकर के, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। और इसी को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण बोलते हैं। यानी कि जो आपका प्रोडक्ट मिलने वाला है, प्रोडक्ट आपका दो प्रकार से मिलने वाला है, एक तो क्या मिलेगा, एक ये मिलेगा और दूसरा आपका ये मिलेगा। यानी कहने मतलब दोनों जो मिश्रण आपको मिलेंगे, दोनों जो आपका प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों 50-50% बनेंगे और इसी को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गई कहानी SN1 अभिक्रिया की। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये जो SN1 अभिक्रिया है यह दो पदों में पूरी होती है। पहले पद में क्या करेंगे कि क्रियाविधि, यानी प्रथम पद में क्या होगा, प्रथम पद जो होता है वो मंद होता है, यानी कि स्लो स्टेप होता है। उसमें पहले क्या होता है, कार्बोकेटायन का निर्माण हो जाता है। और जो कार्बोकेटायन होता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। उसके बाद फिर 2 डिग्री होता है और सबसे जो कम स्थायी होता है वो कौन सा होता है, 1 डिग्री होता है। क्लियर? तो ये आपका स्थायी सबसे ज्यादा है। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यक्स आपका रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो हाई थी, तो यक्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा।
क्लियर। तो यहाँ पे द्वितीय पद में क्या होगा, देखिए कार्बोकेटायन वही जो होगा। यहाँ पे इस कार्बोकेटायन पर पॉजिटिव का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक इसने ही है, यह इलेक्ट्रॉन का भंडार लिए हुए बैठे हुए है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन का भंडार इसके पास है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और यह इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको इलेक्ट्रॉन को दे देता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की दो कंडीशन है। एक तो यह सामने से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, जब सामने से इलेक्ट्रॉन को देगा तो देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा, और वहीं अगर बैक साइड से यह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, तब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट यानी कहने मतलब ये आपका बन जाएगा। यानी कि दोनों बनता है यहाँ पे 50-50%, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इस दोनों को क्या बोला जाता है, रेशमिक मिश्रण बोला जाता है। और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्लियर। ये हो गया आपका SN1 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया ये हो गया आपका, और इसमें ये जो प्रथम पद होता है मंद होता है, और जो आपका द्वितीय पद होता है वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है, जिसको तीव्र हिंदी में बोल सकते हैं आप। क्लियर। तो ये हो गया आपका SN1 अभिक्रिया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये SN1 अभिक्रिया समझ में आया होगा। जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।